हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आरओई फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं 11th का जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे, उसका सेकंड लेक्चर जो कि रिलेटेड है आपको क्या बोलते हैं आपको मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो रेस्ट एंड मोशंस है उससे रिलेटेड है, उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पिछले स्लाइड का जस्ट ओवरव्यू देखा था। ठीक है, तो और भी डिटेल्स में इसको हम और आगे जैसे जरूरत होगा देखेंगे। आज जो आगे हम लोग इसमें रेस्ट एंड मोशन का जो पॉइंट है, पहला डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं इस बात को कि अगर मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। राइट, स्ट्रेट लाइन में अगर मोशन है तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोला जाता है। ठीक है, ओके, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अब हम लोग अपना पहले तो एक एक्सिस डिसाइड करते हैं। ठीक है, कि हम किस एक्सिस से मेजर कर रहे हैं। इसको x लिखते हैं, इसको y लिखते हैं, एंड दिस वन इज z इन द बोर्ड। ओके, तो ये थ्री डी एक्सिस हो गया। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हम लोग फॉर द टाइम बीइंग ये दोनों को ही लेके चलते हैं, या सिर्फ अभी स्ट्रेट लाइन लेके चल रहे हैं। अभी सिर्फ मान लीजिए सपोज दैट हम ये प्लेन में काम कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन में। तो अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल जो है वो यहाँ पर था एट टी इजिकल टू, एक क्लॉक रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ताकि मेरे को टाइम पता चलते रहे। टी इजिकल टू 0 पर यहाँ था, हाँ, और टी इजिकल टू टी1 पर ये पार्टिकल ए पोजीशन पर पहुंच गया। तो इस पोजीशन पर पहुंचने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। या तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, या फिर ऐसे करके ऐसे जाए। ठीक है, या फिर और कैसे जा सकता है, ऐसे 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 करके आए। तो यहाँ पर हमने आपको सुविधा के लिए जस्ट 3 जो है वो पाथ दिखाया है, 1 2 एंड 3। ओके, मैं सिंपल शब्दों में एकदम बोलूंगा ये 3। तो अभी जो आप देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस इज नथिंग बट पाथ लेंथ। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। ओके, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा, हाँ, वो जो हो जाएगा वो आपको पोजीशन ऑफ, मान लीजिए सपोज दैट ए का पोजीशन जो है क्या कहते हैं कि एक्स ए वाई ए है, एक्स ए वाई ए है। ठीक है, एक्स से वाई ए बोलने का मतलब समझ रहा है ना, जीरो से, जैसे ये पोजीशन, अगर हमको ए पॉइंट का पोजीशन पता करना पड़े, हम इसको, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं तो आपको स्पष्ट पता चलेगा। मान लीजिए कि ए पॉइंट का पोजीशन हमको पता करना पड़े, कोई बोले कि ए पॉइंट कहाँ पर, उसका लोकेशन बताओ, तो हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस पर जो डिस्टेंस होगा एक्स से इसको डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग जो डिस्टेंस होगा उसको वाई ए डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक्स से वाई ए इसका पोजीशन है। ठीक है, और कहां से कहां तक गया था, पहले स्टार्ट किया था 0 0 से। तो तो ये क्या हुआ, ये इसको अगर हम एक देखें तो ये एक ट्रायंगल टाइप का हुआ कि नहीं, हाँ, ट्रायंगल हुआ ना, इसका एक्स ए और ये वाई ए। हाँ, तो इसका लेंथ जो होगा ओ एंड ए, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपको कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर। लेकिन आप देखिए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो पोजीशन है उसके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि मोशन हमारा, और भी इसको मैं सीधा शब्द में बोलूं, अगर सिंपल एक्स डायरेक्शन में ही है, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और एक्स डायरेक्शन में इसी को मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस मान लेता हूं अगर। ठीक है, ये एक्स है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर मान लीजिए सपोज दैट कि
पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 1, इसको हम लोग लिख दिए x1, इसको हम लोग लिख दिए x2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया डेल x, मतलब डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, तो x2 माइनस x1, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अच्छा हम लोग डिफरेंस को हमेशा ये डेल्टा वाले क्वांटिटी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट हमको पता चल गया। ठीक है, तो अब हम लोग यहां से इस फिगर से ये बात, अच्छा मान लीजिए सपोज दैट, और भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर हम करें, सिंप्लीफाई करके अगर ऐसा हम लोग बोल दें कि ये जो है ये 0 है, ठीक है, ये 100 है, ये 200 है, ओके, ये 300 है। ठीक है, कोई पार्टिकल जो है वो यहां पर पहले मौजूद था। ठीक है, यहां से ये पार्टिकल कहाँ गया? सी तक गया, सी तक गया। ठीक है, और फिर टर्न बैक होके बी तक आ गया। अब इस केस में आपको कोई बोलेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो डिस्टेंस हम मैंने क्या बोला है कि डिस्टेंस इज जस्ट पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कहाँ कहाँ से कहाँ तक हुआ? पहले ओ से सी गया, तो अगर हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ सी प्लस बी सी, राइट। ओसी कितना हुआ? 300 प्लस बीसी 100, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 400। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या हो बोले कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का, तो इनिशियल पॉइंट ओ था, फाइनल पॉइंट बी है, तो ओ बी हो गया। ठीक है, तो 200 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग क्वांटिटी आ रहा है। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ओ से सी तक गया और फिर वहीं पर रुक गया, ओ से सी तक, तो वहां उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दोनों हो जाएगा और ओसी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये तो मतलब सिंपल है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं लगता है कि आपको होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग इस बात को आगे बढ़ाते हुए, फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देख लिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अभी डिस्प्लेसमेंट क्या था? डिस्प्लेसमेंट में था कि डिस्प्लेसमेंट में आपको ये जो है डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन, हाँ सॉरी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ था। ठीक है, डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड था, नो डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी इक्वल टू पाथ लेंथ, ठीक है, ट्रैवर्स्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। सपोज दैट कि कोई पार्टिकल ओ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, और यहां तक गया। ठीक है, ओ से ए तक गया। अब बोलता है कि एवरेज स्पीड क्या होगा? स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम टेकन। तो जो मान लीजिए कि यहां से यहां तक गया, अब पाथ मतलब अभी अभी अगर मान लीजिए हम लोग पाथ यही लिए, ठीक है, सपोज दैट ओ ए डायरेक्ट मिला दिए और यही पाथ लिए, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ओ ए, भाई मान लीजिए कि टाइम लगा टी ओ ए, तो ये हो गया हमारा स्पीड निकल गया। ये स्पीड जो होगा वो भी एवरेज होगा। ठीक है, और स्पीड का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कि ऐसे ट्रेवल करके गया, तो ओए जो लेंथ, पाथ लेंथ जो होगा, तो यहां पर डिस्टेंस पाथ लेंथ हो जाएगा, तो मतलब पाथ लेंथ ओए डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन पाथ लेंथ ओए, पाथ लेंथ ओए।
ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इसका टाइम यहाँ से यहाँ जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था और यहाँ से यहाँ ये लोग अलग अलग हो टाइम टेकन, तो उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड इस तरह निकालेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब हुआ कि एक ड्यूरेशन के दौरान हाँ इसका स्पीड क्या चल रहा था, ये हुआ एवरेज स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हुआ कि मतलब एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि O टू A जा रहा है और हमने मान ली यहाँ पर पॉइंट B है, तो हमने यहाँ पर स्पीड पूछा, तो ये स्पीड को हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंट। यहाँ पर जो पर्टिकुलर स्पीड होगा इसको हम लोग बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी आप सोचिए कि हो सकता है कि O टू A जाने में मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पर था वेलोसिटी, यहाँ पर स्पीड था 0 और यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ते बढ़ते 10 किलोमीटर पर आवर हो गया है, तो बी पॉइंट पर कुछ और होगा, हो सकता है 5 या 6 होगा कुछ भी। हाँ, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड 6 हो गया। लेकिन जब हम लोग एवरेज स्पीड निकालेंगे तो एवरेज स्पीड निकालने के दौरान हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस लेंगे और उसके बीच में जो टाइम लगा है O टू A कवर करने में उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमको एवरेज स्पीड निकल जाएगा। मतलब एवरेज स्पीड जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन के दौरान निकाला जाता है, जबकि इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द पर्टिकुलर पॉइंट होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी की बात हुआ जहां पर, तो वहां पर हमको पता होना चाहिए कि यहां पर इसका डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ होगा। अब एवरेज निकाल रहे हैं तो यहां पर देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, तो ये मेरे को क्या निकल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी। तो इसका मतलब भी वही हुआ कि अगर मान लीजिए A टू B अगर कोई पार्टिकल मूव करता है, ठीक है, और इस दौरान इसको स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये अगर मूव करता है और इसको टाइम t लगता है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई दोनों के बीच जो जितना टाइम लगा जाने में, तो उसको उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो ये हम लोग को निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा हमेशा, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में है या इस डायरेक्शन में है, कोई एक डायरेक्शन दिया रहेगा एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होता है कि ये हो गया आपको एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एट द पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, उस पॉइंट को हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, राइट। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ये अलग हो सकता है, राइट। एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हमारा वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस। अब इसके बाद इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। इसके बाद अब एक्सेलरेशन, जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी जो है वो जो है चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, मान लीजिए ये x2 से x1, एक सेकेंड, x2 से x1 गया टाइम t में, तो ये हमारा वेलोसिटी निकल रहा था। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये कंसेप्ट है कि अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी ही चेंज कर रहा है, एज टाइम पासेस वेलोसिटी आल्सो चेंजेस, तब उस केस में इस रेट को जो हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। जैसे v2 हो गया, मान लीजिए पहले v1 था एट टाइम t1, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सेलरेशन, अब एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मान लीजिए
कि ये एट टाइम t1 जो है वो वेलोसिटी v1 था, एट टाइम t2 जो है वो वेलोसिटी v2 हो गया। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो निकलेगा वो एवरेज एक्सेलरेशन निकलेगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फिर उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए कि यहाँ v1 है और यहां से पहुंच के टाइम t2 में v2 हो गया, ठीक है। इधर मान लीजिए कि t डिनोट कर रहे हैं और इस साइड हम लोग वेलोसिटी डिनोट कर रहे हैं। तो टाइम t1 में v1 से v2 हो गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो हो जाएगा एक्सेलरेशन आपको। तो अगर मान लीजिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखना होगा तो उस दैट पॉइंट पर तो उस चेंजेस को स्मॉल वेलोसिटी dv से डिनोट कर देते हैं इन स्मॉल टाइम dt, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, कि लिमिट t टेंस टू 0, ओके, डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v बाई डेल्टा t। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन टू पोजीशन, मान लीजिए यहाँ दो पोजीशन लिए, इन दोनों के बीच जो वेलोसिटी का चेंजेज हुआ है डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच जाने में जितना टाइम लगा है उसको हम लोग डेल वी बाई डेल टी से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी 0 हो गया मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है एकदम स्मॉल हो गया तो किसी एक पॉइंट पर पहुंच जाएगा। तो उस पॉइंट पर हम लोग इसको डेल वी बाई डेल टी, यहाँ लिमिट डेल टी टेंस टू 0 लिखेंगे और उस केस में इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हो गया dv बाई dt। ये हो गया आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। जबकि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना रहेगा, एवरेज एक्सेलरेशन तो हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना रहेगा तो v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, ठीक है। जो वेक्टर क्वांटिटी है उसको डायरेक्शन ये एरो से हमेशा डिनोट कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको ये पता चल जाएगा, एक्सेलरेशन के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी क्या है कि मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ, हाँ, कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, सपोज दैट, हाँ, कि कोई पार्टिकल जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, ठीक है। इसका पोजीशन x1 और x2, ठीक है, यहाँ 0 है, ओके। तो अब हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग देखिए इसको हम लोग क्या एक्स एक्सिस से डिनोट कर रहा है, ठीक है। एट टाइम t इजकल टू 0 पर, ये 0 पर है, t1 पर x1 पर है एंड t2 पर x2 पर है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, उसी तरह जैसे देखिए वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख रहे थे, चेंज इन पोजीशन लिख रहे थे ना। तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा आपका x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, राइट। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखना है तो v इज इक्वल टू, जनरली हम लोग इंस्टेंटेनियस वाले को डायरेक्ट ऐसे v से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dx बाई dt, ओके। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिखना होता है तो क्या लिखते हैं dv बाई dt a को, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं d बाई dt, v को क्या लिख सकते हैं dx बाई dt, और इसको लिख सकते हैं d2x बाई dt स्क्वायर। ये हमको लगता है आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये कैलकुलस का बेसिक है, तो ये आप लोग को क्लियर होना चाहिए। अभी जस्ट यहां से देखिए कि हम लोग यहाँ यहाँ पर अगर नेक्स्ट स्लाइड में ही हम मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन इसमें चले जाते हैं तो हम हमारा जो था ऐसा पिक्चर था कुछ 0 x1 x2 राइट, t1 एंड ये t2, ठीक है। v इज इक्वल टू था हमारा x2 माइनस x1
बाई T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, और इसको हम लोग लिखे थे ये भी एवरेज था, ठीक है, और भी इंस्टेंटेनियस लिखना है तो dx बाई dt। ओके, अभी सोचिए आप कि सपोज दैट हाँ, T1 पर उसका वेलोसिटी तो था, T1 पर वेलोसिटी जो था वो u1 था, और T2 पर आकर भी हो गया, राइट। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, इसको लिखने का क्या तरीका होगा? मान लीजिए कि ये T1 पर वेलोसिटी 1 था और u था, और T2 पर भी था, तो अब यहां पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसके बाद का इक्वेशन क्या है? a इज इक्वल टू dv बाई dt, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं dv इज इक्वल टू a dt, ठीक है। और v कहां से कहां चेंज हो रहा है आपका, इंटीग्रेट अगर कर दे तो v कहां से कहां चेंज हो रहा है, dt। ओके, तो अगर मान लीजिए कि ये हो रहा है u से v हो जा रहा है, और ये टाइम t1 से t2 में हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू a t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस a T2 माइनस T1 को अगर हम लोग t लिख देते हैं तो इसको t लिख दे रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी स्टार्ट होता है जीरो से, तो u बराबर जीरो हो जाएगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपको एक इक्वेशन मिल गया। अच्छा, v को हम लोग कैसे लिखते हैं? v को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या लिखते हैं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो यहां से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। ओके, और इसको इंटीग्रेट कीजिए दोनों तरफ, ठीक है। और मान लीजिए कि पोजीशन जो है x2 माइनस x1 माने थे, इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, u डी टी प्लस ए टी डी टी लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या लिखें, T1 से T2, T1 से T2। अब मान लीजिए सपोज दैट, अगर नहीं भी मानिएगा चलेगा, लेकिन अगर मान लेते हैं कि T1 जो है वो हम लोग जीरो करके चलते हैं, ठीक है। सिंपल सा हम लोग T2 इजिकल टू टी कर देते हैं डायरेक्ट, और T1 इजिकल टू जीरो कर देते हैं। ओके, और उसी तरह x1 इजिकल टू जीरो कर देते हैं, और x2 इजिकल टू x कर लेते हैं। तो सारे, तब इसका इक्वेशन के बराबर होगा ना, u T2 माइनस T1, तो मतलब t माइनस जीरो प्लस a बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट है, और टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू। ओके, यहां से जीरो टी, तो यहां से क्या निकल गया आपका यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मोशन जो हुआ निकला है वो आपको, ये निकला है मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग मान लिए हैं क्या कि मोशन एलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और इसमें हम लोग मान लिए हैं कि एट मोशन स्टार्ट होता है x बराबर जीरो, हाँ, उसके बाद क्या कहते हैं t बराबर जीरो, एंड स्टार्टिंग वेलोसिटी u, फाइनल कहां जाता है x t एंड v। ओके, तो ये मान लिए, तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकल गया। इसमें यहां तक कोई दिक्कत? तो हमारा ये जो इक्वेशन बना, इससे हमारा तीन इक्वेशन बना कि v इज इक्वल टू यू प्लस
AT and x is equal to UT plus हाफ AT स्क्वायर। अच्छा मान लीजिए V स्क्वायर करेंगे ऊपर वाले इक्वेशन में, तो U स्क्वायर आपको क्या निकलेगा, प्लस 2UAT प्लस A स्क्वायर T स्क्वायर होगा। अब इसको आप ऐसे लिख लीजिए, U स्क्वायर प्लस 2A बाहर निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल गया, तो ये क्या हो गया, U स्क्वायर प्लस 2AX, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AX निकल गया। ठीक है, अब देखिए ये तीनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी जो है, जैसे एक्सेलरेशन तो वेक्टर चीज है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, इसका डायरेक्शन होगा, हाँ, मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो अगर सपोज दैट कि ऐसा है कि जैसे दिया हुआ है एक्सेलरेशन की 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी जो है वो हर एक सेकेंड में, हर एक नेक्स्ट सेकेंड में, हाँ, 10 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। अब देखिए ऐसा होगा कि नहीं होगा, वेलोसिटी जो है, जैसे वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेकेंड में, मतलब हर एक क्या कहते हैं सेकंड जो है ये 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अगर कोई बोले कि वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, तो 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो अगर कांस्टेंट है तो 25 मीटर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सेकंड में 5 मीटर कवर करता है डिस्टेंस। उसी तरह अगर 5 मीटर जैसे वेलोसिटी के नीचे वाला हम उसको वेलोसिटी को ये डिस्टेंस के फॉर्म में कर रहे हैं, उसी तरह एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के फॉर्म में अगर सोचे, तो ऐसा होगा कि हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए कि t इक्वल टू 5 सेकंड पर वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकंड, तो t इजिकल टू 6 सेकंड पर अगर एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। t इजिकल टू 8 सेकंड पर ये हो जाएगा 45 नहीं 55 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हैं आप, इस तरह करके चेंजेज होगा। तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम। वेलोसिटी क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हम डिस्प्लेसमेंट इसलिए लिखे क्योंकि ये जो है डायरेक्शन वाला चीज है, ठीक है। अगर हम वो स्पीड डिस्टेंस लिख देते तो ये स्पीड वाला कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखिए डायरेक्शन भी तो चेंज हो सकता है, अभी मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर इसको आई लिखते हैं, ठीक है, और ये कोई डायरेक्शन है जिसको हम लोग पी लिख दिए, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी पहले ऐसे था और फिर जाके ऐसे हो गया, तो ये भी तो चेंज हुआ। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ये हुआ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ये हुआ एक्सेलरेशन, राइट। तो ये हो गया। अच्छा, अगर कोई बॉडी जो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिखे फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इस पर क्या लिखेगा, ग्रेविटी लगेगा। ग्रेविटी क्या है, एक एक्सेलरेशन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। हाँ, अगर इसको हम मान लीजिए के वेक्टर से, यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इन के डायरेक्शन निगेटिव ऑफ, ओके। या मान लीजिए यहां पर के लिखे तो के डायरेक्शन, ओके। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। तो कोई भी अगर बॉडी फ्री फॉल करेगा तो उस पर एक्सेलरेशन जो है वो जी लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग प्लस लिख रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव लिखेंगे, समझ रहे हैं।
हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ दिक्कत होना चाहिए। तो इस केस में इक्वेशन क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए क्या हो गया है माइनस जी, तो माइनस जी टी। ओके, y अच्छा मान लीजिए कि इसको हम लोग y से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन को y से डिनोट करते हैं तो यहां पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा आपको, ut माइनस हाफ, ए के जगह माइनस जी रखेंगे तो जी टी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं ये सब, तो y हो गया, यही फ्री फॉलिंग बॉडी का हो गया, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि नेगेटिव डायरेक्शन को जो नीचे गिर रहा है उसको अगर आप प्लस डिनोट करें तो यहाँ पर सब जगह जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, तो ये आपका इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है, हाँ बचा हुआ, उसको मैं नेक्स्ट, जैसे मोशन इन प्लेन जो बच गया है, हाँ, और प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। इसको मैं और भी जब क्वेश्चन डील करूंगा तो आपको और भी क्लियर होगा ये सारी चीजें, ये बहुत हार्ड चीज नहीं है। और इसका ये मैं अभी कैलकुलस मेथड से बताया हूँ, ठीक है। इसको मैं आपको ग्राफ मेथड से भी क्या कहते हैं, इसको कैसे बनाएं, कैसे सॉल्व करें, इक्वेशन कैसे निकाले ग्राफ मेथड से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।